नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले चिराग पासवान को भाजपा ने झटका दिया है। दिल्ली के 12 जनपद बंगले में जो लगातार रामविलास पासवान का गढ़ बन रहा था और जिसमें चिराग पासवान बड़े आराम से रह रहे थे, उस लुटियंस जोन के कमरे को, उस मकान को अब खाली कराया जा रहा है। पिता रामविलास पासवान के नाम पर जो मकान अलॉट था उसे अब खाली करना पड़ा है। देश में सरकारें बदलती गईं, कभी तीसरे मोर्चे की भी, कभी यूपीए की और कभी एनडीए की। इन सभी सरकारों में अगर कुछ कांस्टेंट रहा तो वो रामविलास पासवान का मंत्री बनना और 12 जनपद का उनका ये मकान। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बंगले को लेकर चर्चा हमेशा गर्म रहती थी। कभी कोई दावा करता था तो कभी कोई इस बंगले को उनसे लेने की बात करता था। जैसे कि 10 जनपद नाम लेते ही दिमाग में सीधे सोनिया गांधी की तस्वीर आ जाती है, वैसे ही 12 जनपद रामविलास पासवान के नाम से जाना जाता है। बंगले के साथ पासवान का नाम काफ़ी दिनों से जुड़ा है। पिछले 32 सालों से इस बंगले पर वो थे। लेकिन अब भाजपा के तथाकथित रूप से हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान अपने पिता की गैर मौजूदगी में लगातार भाजपा से रिश्ते निभाने की बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से जो उन्हें मिल रहा है उसे दोस्ती तो नहीं कहा जा सकता है। लग रहा है बदले की कार्रवाई हो रही है, या फिर जो भी हो रहा हो, आज रामविलास पासवान के इस बंगले से उनके बेटे चिराग पासवान को बाहर कर दिया गया है। अब किन परिस्थितियों में वो कहाँ रहेंगे, इस पर तो सवाल खड़ा होता है। लेकिन पूरे सियासी गलियारों में देश भर में चर्चा हो रही है कि भाजपा आखिर किसकी सगी है। क्या भाजपा रामविलास पासवान के साथ गलत नहीं कर रही है? उस रामविलास पासवान के साथ जिसने लगातार भाजपा का साथ दिया और जिसके कार्यों से भाजपा को भी काफ़ी उपलब्धि मिली। हालांकि इन सारे मामले पर बिहार की राजनीति में भी चर्चाएं हो रही हैं। लोग ये बात बार बार कह रहे हैं कि कल तक जब मुकेश सहनी के साथ गलत हो रहा था तो चिराग पासवान के दल के कई नेता मुकेश सहनी को गलत ठहरा रहे थे। अब जब भाजपा की जो दृष्टि है वो चिराग पासवान की तरफ पड़ी है तो उनमें खलबली मचना तय है। हालांकि अब तक इस पूरे मुद्दे पर चिराग पासवान या उनकी पार्टी के किसी नेता ने ऑफिशियल रूप से कोई बयान नहीं दिया है। छिटपुट अगर फेसबुक ट्वीट की बात करें तो कई नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज की है और ये कहा है कि हनुमान के साथ ऐसा कौन सा राम करता है। लेकिन इस मामले पर अगर खुलकर कोई सामने आया है तो वो है राजद की नेत्री लगातार इस मुद्दे पर मुखर होकर सामने आई और उन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल पूछ दिया कि आखिर जब इस तरीके से राम अगर अपने हनुमान के साथ करेंगे तो बाकी लोगों के साथ क्या करते होंगे, ये भी देखने लायक है। अजय यादव जो कि पूर्व विधायक रही हैं और फिलहाल राजद की प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्विटर और फेसबुक का रुख करते हुए एक तस्वीर साझा की है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसमें उन्होंने लिखा है, इस बीजेपी के कथित राम राज में हनुमान की भी कोई कद्र नहीं। और नीचे जो तस्वीर साझा की है उसमें बंगला खाली हो रहा है, चिराग पासवान की तस्वीर है, खुद की उनकी तस्वीर है और वो बोल रही हैं, इस बीजेपी कथित राज्य में हनुमान की क्या विसात। दोनों जो पेपर कटिंग्स है वो भी लगाई गई हैं। रामविलास पासवान के जो आवास है उसे खाली कराने के लिए 5 ट्रकों को कैसे भेजा गया। हालांकि सियासी गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि इस बिल्डिंग पर कई केंद्रीय मंत्रियों की नज़र बनी हुई है। आने वाले समय में इस बिल्डिंग को किसको अलॉट किया जाता है ये भी देखने लायक होगा। लेकिन इतना तय है कि राजद ने ऐसे मौके पर जब चिराग पासवान अकेले महसूस कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होकर कहीं ना कहीं भाईचारा तो निभाया ही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।